इस पूरे दिन में आज तुम्हारे सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि तुमने सच बोला, और जो तुम्हें दिल से लगा कि जो तुम्हें होना चाहिए या जो समाज में बदलाव होना चाहिए उसके बारे में तुमने अपना विचार प्रकट किया। हो सकता है 4, 5, 6 लोग इस वक्त तुम्हारी निंदा कर रहे हों, तुम्हें पसंद नहीं कर रहे हों, तुम्हारे लिए गलत बोल रहे हों, सामने से पीछे से, चाहे जैसे भी, लेकिन अंतर मन में सबको ये बात समझ में आ रही है कि तुम कितने अच्छे हो और कितने सही हो। और यहाँ बात सबके समझ में आने की या नहीं आने की नहीं है, यहाँ बात तुमसे प्रेम की है। हर इंसान अंतर मन से तुमसे बहुत प्रेम करता है, इतना जानता है कि तुम गलत चीज़ों को कभी भी सही नहीं कहोगे। इसलिए आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि तुम पीठ पीछे नहीं बल्कि सबके सामने अपने विचार रखे हो। कुछ लोग तुम्हारी बात अभी सामने से समझेंगे, कुछ लोग मन में समझ चुके हैं, तुम्हें भी और तुम्हारे विचारों को भी। और सबसे बड़ी बात, दुनिया क्या समझ रही है या क्या समझेगी इस चीज़ की चिंता तुम तनिक भी मत किया करो। हर दिन थोड़े 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 और अधिक अपनी क्षमता हर तरह से बढ़ाओ। अगर आज तुमने 10 से 15 मिनट व्यायाम किया है तो कल उससे थोड़ा और ज़्यादा करना। और मैं एक बात कहूँ, ये जो नींद है ना, ये तुम्हारे काबू में बिल्कुल हो सकती है अगर तुम चाह जाओ तो। अगर तुम चाहोगे कि निद्रा तुम्हारे वश में रहे, तुम्हारी काबू में रहे, तो ऐसा भी होगा। पर इसके लिए ना तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान से अपने दिमाग को समझाना होगा कि तुम कब सोना चाहते हो और कब उठना चाहते हो। और एक इतना दृढ़ संकल्प अपने मन में लेना होगा ना कि जब तुम्हारा अलार्म बजे तो तुम तुरंत उठो। ये उस वक्त का फ़ैसला तुम्हें स्वयं करना होगा, एक कठोर, एक कठिन फ़ैसला। और यही तुम्हें जीत की तरफ ले जाएगा। जब रात को बहुत थक जाओ तो ज़बरदस्ती अपने शरीर को और मत झकझोरो बल्कि आराम कर लो, और फिर सुबह जल्दी उठकर अपने काम में लग जाओ। किसी भी दिन जब तक तुम्हें लगे कि तुमने कुछ नहीं किया है तो अफसोस के साथ सोने मत जाओ, भले आधे घंटे ज़्यादा जागना पड़े। पर जो जो सोचा है पूरे दिन में करने का, थोड़ी देर ही सही, लेकिन वो चीज़ें करके ही सोने जाया करो। अफसोस के साथ सोने से बेहतर है थोड़ा अधिक जाग कर थोड़ा सा और काम कर लेना और तसल्ली से सोना। हमेशा तसल्ली के रास्ते को चुनो। अगर तुम्हें संतुष्टि है, तुम्हें तसल्ली है ना कि तुमने अपने तरफ से किया है, तो फिर आगे जो फल मिलेगा वो बहुत मीठा ही होगा। कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गुजरने वाला है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और एक बात मैं तुम्हें समझाता हूँ और हर व्यक्ति को मैं समझाना चाहता हूँ, और जो भी तुमसे जुड़े उसे तुम भी ये समझाओ कि हमेशा माँ सरस्वती की आराधना की जाए और उनका पूरा पूरा सम्मान किया जाए। जब भी घर पर भी तुम देखते हो ना, कागज़ के टुकड़े फेंके हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं, किताबें गिरी हैं, उन चीज़ों को तुरंत उठाओ, समेटो और सम्मान से रखो। जो माँ सरस्वती की आराधना करेगा, जो माँ सरस्वती का सम्मान करेगा, उनके होने मात्र के इस बात का एहसास करते हुए उनका सम्मान करेगा ना, वो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में जाएगा वो विजयी होगा। माँ सरस्वती बुद्धि देती है, और अगर बुद्धि मिल जाएगी तो तुम जो भी काम करोगे उसमें सफल हो ही जाओगे। तो इसीलिए बुद्धि दात्री माँ सरस्वती ही तुम्हें मोक्ष तक भी लेकर जाएंगी। इसीलिए माँ सरस्वती का सम्मान करो, और घर में प्रत्येक दिन सिर्फ बच्चों को ही नहीं, हर बड़े से बड़े, बुज़ुर्ग से बुज़ुर्ग व्यक्ति को भी, सभी को माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए और उनके होने के इस बात का सम्मान करना चाहिए। अगर माँ की कृपा होगी तो हमेशा सद्बुद्धि मिलेगी, सही कार्य करोगे, और जो कार्य करोगे वो अच्छे से करोगे और उसमें सफल बनोगे। और तुम ये जान लो, जो सरस्वती का सम्मान करता है उसे माँ लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है, और वो अत्यंत सुखकारी तरीके से प्राप्ति होती है। अगर माँ सरस्वती के संग माँ लक्ष्मी आएंगी तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। इसीलिए माँ सरस्वती का सम्मान करो। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, चैन से सो जाओ। मैं हूँ पीछे से तुम्हारे घर की हिफाजत कर रहा हूँ।